निःशब्द ही परमात्मा है। जी। और किसमें और प्रमाण है? इसका खुलासा है ना जो गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक साहिब ने किया है। अब एको सतनाम करता पुरुष निरपहु निर्वैर अकाल मूर्ति अजुनी सैपंग गुरु प्रसाद। और कुरान में इसका जिक्र आया है, अब मैं तुम्हारी जानों में हूँ, तुम देखती क्यों नहीं हो? क्योंकि ये मानव संसार की तरफ देखता है, ये अपनी तरफ नहीं देखता है। इस तरह जैसे पर की पारक सब करे, खुद की करे न कोई, अब जो खुद की पारक करे सहजे मुक्ति होगी। बिल्कुल। और गीता जी ने खुलासा किया है, अब जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, अध्याय 3 17 नंबर श्लोक, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तड़पते हैं, जो अपनी आत्मा में लिप्त हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। बिल्कुल। और चौथे अध्याय के 34 नंबर श्लोक में इसका खुलासा कर दिया, ऐसे तत्वदर्शी संत की खोज कर जिसने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया हो। बिल्कुल। वो कैसे आपको ज्ञान देगा? उसको दंडवत प्रणाम कर, उसका मान कर, सम्मान कर, वो तेरे से प्रसन्न होगा, प्रसन्न होकर तेरे को तत्व का ज्ञान देगा। बिल्कुल। और तत्व ज्ञान देने के पश्चात उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक लौटकर इस संसार में वापस नहीं आता। यानी जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त कर लेता है और आवागमन रहित हो जाता है। बिल्कुल। मनुष्य जन्म का सबसे मेल उद्देश्य यही है कि अपने आवागमन को मिटाए। आवागमन सबसे बड़ा रोग ये है। बिल्कुल। कहते हैं ना, साहिब की वाणी है ना कि जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बढ़ रही खासी। तो ये जन्म मरण का रोग लगा है। और सुनो, बीजक के कबीर साहब के बीजक के 115 नंबर श्लोक में, वो 115 नंबर शब्द में, अब जीव मिथ्या में जाई ऐसी भूल जग माही, पहले भूले ब्रह्म अखंडित जाई आप मानी, आप जाए से भूलत इच्छा की नहीं, इच्छा से अभिमानी, अभिमानी करता हुआ बैठे नाना पंथ चलाया, और वही भूल में सब जग भूला, भूल कमर मन पाया, जो सनातन सोई भूला, भूल कमर मन पाया। वो लास्ट में सर ये तीसरी कड़ी भूल गया मैं, भूल मिटे गुरु मिले पार की, पारक दे लखाई, और कहिए कबीर भूल की औसत पारक सब की भाई, जहाँ कहिए कबीर वो गुरु बोल है, गुरु शब्द है, वो उसने स्पष्ट खुलासा किया टीका सही। सही बात है सर। मैंने यानी किसी महापुरुष ने, मैं फोकस में काम करता था, जब किसी महापुरुष ने मेरे को गीता जी भेंट की थी, वो मेरे 9 साल यानी 5 साल पढ़ने के बाद समझ में नहीं आई, लेकिन साहिब के पास आने से मेरे पास समझ में आ गया, गीता जी को भी रख दिया मैंने, बीजक है मेरे पास। बहुत बढ़िया है, दया है मालिक की। बीजक भी मैं 300 रुपए दे के बुक करके आया था 3 महीने पहले। अच्छा। फिर वो बीजक आई असली वाली। अच्छा। मैं आपको बताऊंगा, साथ लेके आऊंगा। और उस बीजक को जो मैंने पढ़ा, तो ऐसे यानी कि पूरी 353 साथी खुद के ऊपर डिपेंड होती है, ये मैं ही बोल रहा हूँ। आपको नितिन साहब का सत्संग कैसे मिला? नितिन साहब को बोलता रहा था मैं, यानी मेरी पंखुड़ी चक गई। आप पहले और किसी महात्मा से जुड़े हुए थे क्या? हाँ, जुड़ा हुआ था सर, कबीर पंथ से है वो। उनके गुरु महाराज बुरहानपुर गद्दी से थे। अच्छा। उन्होंने दीक्षा भी दी थी, लेकिन नाम ध्यान कुछ नहीं दिया था। मेरे को संध्या आरती दी थी, संध्या आरती करता था। तो फिर नितिन साहब के सत्संग के लिए आपने क्या सर्च किया जो नितिन साहब के सत्संग आ गए थे आपके सामने? इसमें सर मैंने जो वैसे कार्ट में लेकर हुआ था, तो मैंने कबीर साहब का, मैंने जो आत्मज्ञान का बखान एक कबीर साहब ने किया, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया। अब कबीर साहब का मुक्ति संदेश क्या है, जिसमें नितिन साहब जी का ना जो यूट्यूब चैनल पे वो खुल गया, सत्संग खुल गया। तो यानी कि पहला सत्संग सुना ना, उसमें ही मेरे दिमाग की पंखुड़ियां हिल गई। अच्छा। फिर मैंने धीरे धीरे सहजता धीरे 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 करता रहा, सुनता रहा। फिर मैंने 5 गुरु वंदना का प्रोग्राम किया घर पे सर। वो महाराज जी से मैंने दीक्षित हुआ था ना, उससे। अच्छा। वहाँ जाके मैंने जो ही मेरा सिर झुका ना उनके सामने, तो मेरा अहंकार तज गया सर। अहंकार तजने के बाद फिर साहब ने
दया की मेरे ऊपर, तो नितिन साहब जी के पास पहुंच गए मैं आपकी दया से, आपके पास फोन करके, प्रमोद दास जी के पास फोन करके। चलो बहुत बढ़िया भगत जी, तो बहुत अच्छी आपने बात बताई है। तो ये रिकॉर्डिंग अपन यूट्यूब पे डाल देंगे ताकि और भी भगत जागृत हो, सुन के अपना विवेक लगाए कि सत्संग सुनना चाहिए, अपना आत्म कल्याण करे। अब सर मेरे घर वाली है ना, वो भी बोल रहे हैं मैंने तू भी चल, मैंने मेरे साथ तू भी तो चल। बिल्कुल सही है, उनका भी कल्याण होना चाहिए। उनको भी कल्याण होना चाहिए, क्यों अर्धांगिनी है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी माँ को मैं खूब समझाता हूँ कि जी तू है ना जो खूब वो कर लिया ना, मैं तेरे को मान सम्मान से रोटी दूंगा, सब कुछ दूंगा, तेरी सेवा करूंगा, मेरे से जितनी हैसियत होगी, लेकिन तू भी मेरे साथ साथ मुक्ति हो ले, क्योंकि मैं आत्मज्ञान प्राप्त किया, तू भी आत्मज्ञान प्राप्त कर ले। बिल्कुल। 84 बहुत बुरी है। सही बात है। ये 84 से अज्ञान पड़े हैं सारे मनुष्य। जिस दिन इनको 84 का ज्ञान हो जाएगा ना, तो आंखों से आंसू नहीं सूखेंगे भगत जी। ये 84 को भूले पड़े हैं ये कि कोई दुख नहीं है। चलो आज तो फंक्शन में चल रहे हैं, तो पैंट शर्ट की प्रेस करके, जूते वूते पहन के अप टू डेट होके चल के। 84 में क्या रखा है सर। बिल्कुल। आज बुखार हो गया, डॉक्टर के पास देखे, इंजेक्शन दवा के 2 गोली खा ली, ठीक हो गए। सही है। समय पे हाथ पैर हैं, तभी तो भूल, जब अभी आपने वाणी बोली ना कि भूल के कारण जीव कहा है, तो ये भूला पड़ा है, ये भूला पड़ा है सर। जिस दिन इसको याद आ जाएगी ना, और ये 84 के इसको दुख दर्द याद आ जाएंगे कि 84 में कितना कष्ट है। तो ऐसा भागेगा जैसे सिर दर पे। गरीबदास जी महाराज ने कहा है ना कि ऐसे भागो जैसे सिर पे पैर रख के भागते हो। अब ये सर मनुष्य के पास है ना, जो मनुष्य का चोला है, बिल्कुल गुरु प्राप्त कर सकता है, नहीं तो मौका होता है जो आगे से गंजा होता है। आगे तो बाल होते हैं, पीछे से गंजा होता है। अगर मौका आ गया, पकड़ लिया तो पकड़ में आ जाएगा, नहीं तो पीछे से है ना जो कुछ नहीं मिलेगा उसको। बिल्कुल बिल्कुल। अंत समय में रोने के अलावा, पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। पूरी रील घूमेगी सर। बिल्कुल पूरी रील घूमेगी। बहुत बढ़िया भगत जी, दया है।